जन जन अभियान के तहत आज सिरसा जिले के 5 हलकों को कवर करने के बाद फतेहाबाद जिले के रतिया हलके में 6 हलके में पहुंचे हैं और तकरीबन 5-6 गांव कवर करके आज शहर में आए हैं। जनरल साहब हमारे पारिवारिक सदस्य हैं जिनका पिछले दिनों देहांत हो गया, उनके परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं। जन जन अभियान अपने आप में क्रांतिकारी अभियान है युवा जननायक जनता पार्टी का, जिसके तहत 1100 से ज्यादा गांव में अगले 6 महीनों में मुझे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाने का मौका मिलेगा। लोगों से द्विपक्षीय बातचीत, जिसमें हमने अपनी बात भी कहनी है और लोगों की सुननी भी है। आज के हालात पे चर्चा करते हुए ये 6 महीने हमने इस कार्यक्रम को चलाना है। युवाओं पर सर आपने 3 साल जो सरकार के पड़े हैं उसमें इस गूंगी बेरी सरकार को हम ज्यादा सोने नहीं देंगे। इसकी कुर्सी को समय समय पे हिलाते रहेंगे, तो ये अपनी जिम्मेवारियों से परहेज ना करे। जैसे अभी परसों एक अदालत का फैसला आया हाई कोर्ट का, गेस्ट टीचर है हरियाणा में 12,000, उनको नियमित करने का फैसला कोर्ट ने सुना दिया। ये वही फैसला है जिस पर बीजेपी ने मैनिफेस्टो 2014 में जारी किया, मगर अपनी बात से वो मुकर गए। अब उनको अपनी बात स्वीकारनी पड़ेगी। ऐसे ही एचटेट का मामला बड़ा गंभीर है, एचपीएससी का मामला बड़ा गंभीर है, तो हम सरकार को कतई सोने नहीं देंगे। गेहूं की पेमेंट अभी तक किसानों की पूरी सूरी नहीं हुई, तो किसान बहुत दुखी है, नौजवान बहुत दुखी है, परिवार पहचान पत्र में गलत फैमिली आईडी इनकम जो लोग बहुत दुखी हैं, गैस बहुत महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए। हर मोर्चे पर ये हरियाणा की आज की सरकार जो है पूरी तरह विफल है। तो इसीलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए, 37 सीट वाली कांग्रेस सोई हुई है और जननायक जनता पार्टी उस भूमिका को निभा रही है लोगों के बीच। सर आपके साथी पार्टी सहयोगी पार्टी का इनेलो जो क्या परिवार एक होने जा रहा है? मेरे हिसाब से इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लग गया। बार बार इस बात पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। उनका राजनीतिक दल अपना राजनीतिक दल है, हमारा अपना अलग राजनीतिक दल है, और हमारी सोच के साथ जो देवीलाल जी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की अलग संख्या है, उनके साथ जो चलते हैं वो अलग है। बहरहाल उनका तो विधायक ही छोड़ करके कोई पॉपुलर पार्टी में शामिल हो गया, वो तो अपने विधायकों को संभाले। सर युवाओं को लेकर आपने बात की, युवाएं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको लेकर क्या करें? युवाओं का आज के दिन बड़ा बुरा हाल है। पहले तो एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी की खाई चरम उस पर है। एचपीएससी जैसे संस्थानों के अंदर बाहर के बच्चों को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, हमारे बच्चों को सेकेंडरी समझा जा रहा है, खाली पद रिक्त रखे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चुनौती है। सर बुजुर्गों की पेंशन काट दी जा रही है। मैं कह तो रहा हूं कि फैमिली आईडी के आधार पर इनने जो इनकमें तय किए हैं उसमें इतनी अनियमितताएं हैं जिसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों के छीने गए। कई गरीब लोगों के राशन भी काटे जा रहे हैं। वो इसी की वजह से परिवार पहचान पत्र में अगर एक व्यक्ति आपके और आपके परिवार की इनकम गलत लिख दी जाए तो आपके सारे बेनिफिट्स विड्रॉ हो जाए। इसी कारण लोगों को दुखी होना पड़ रहा है। सर आज आप रतिया पहुंचे, रतिया में अवैध कब्जे नियमित रूप से हो रहे हैं, क्या जेजेपी पार्टी की तरफ से क्या करें? रतिया के लोगों ने जिसे विधायक चुना वही सत्ता पक्ष के साथ मिल गए, सरेंडर कर गए, तो फिर जननायक जनता पार्टी को अपनी भूमिका तो अदा करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं लोगों की बात।